अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। अब बदलते हुए मौसम को भी अब इंजॉय करना है हमें, तो इस बदलते मौसम में अब हमने अपने न्यू प्लांट्स भी लेके आने हैं और पुराने वालों को भी हमने देखना है कि अब इनके क्या मसाइल हैं। तो व्यूअर्स, अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये आप देखिए, ये मेरे पास एक कैन है। तो इस कैन में ये ऑयल, ये शरबत जामे शीरीन वाला शरबत है ना, जो उसका ये कैन है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखिए, ये मैंने सरसों खली डाली थी 2 मुट्ठी, यानी कि ये 2 मुट्ठी भर के या 3 मुट्ठी भर के मैंने इसमें तकरीबन इतनी ही डाली थी। तो इसको फिर मैंने पानी से इतना भर दिया था। तो इसके बाद फिर ये पड़ा रहा 10, 12 दिन, 15 दिन। फिर उसके बाद मैंने इसमें से जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने इसमें से थोड़ा सा इतना सा पानी निकाल के, यानी ये जैसे ये वाली बोतल ली तो इतने मैंने ये इसको इतना भर लिया पानी से, और ऊपर फिर मैंने इसको इसमें से थोड़ा सा निकाल के इसमें डाला। तो फिर उसको मैंने वो प्लांट्स में डाल दिया। इसी तरह से कर करके तो मैंने ये प्लांट्स में डाल दिया। और इसी तरह से एक टब ले लिया, एक टब के अंदर तकरीबन 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी उसमें डाल के पानी को, टब को पानी से भर लिया। मतलब ये कि इसको इतना करना होता है कि पानी का रंग जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट पानी ना रहे, इतना आपने ये लिक्विड जो है वो उसमें डालना है। तो बस मैं तो इतना ही डालती हूँ। इसी तरह से ये मैंने ये कुछ माल्टों के छिलके हैं, किन्नों के छिलके हैं, जो मैंने ये भी इसी तरह से भिगो रखे हैं। तो इनको भी मैं इसी तरह से डालती हूँ। किसी में मैंने केलों के छिलके डाल के रखे हुए हैं, मुख्तलिफ बॉटल्स में, मुख्तलिफ कैंस में। तो ये मैंने डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो इस तरह से छिलके जो डाल के तो रखे हुए हैं, इसी तरह से भिगो के रखे हुए हैं। तो बस वो फिर कभी मैं कोई डाल देती हूँ, कभी चाय की पत्ती वाला लिक्विड जो है वो इसी तरह से चाय की पत्ती भिगो के रखी होती है, फिर कभी मैं वो वाला लिक्विड डाल देती हूँ, कभी ये वाला माल्टों वाला डाल देती हूँ, कभी केलों वाला डाल देती हूँ। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट ये सारा इसी तरह से उसमें उंडेलना नहीं होता। इसमें से थोड़ा सा लेके तो बस उसमें, जैसे 1 गिलास हमने ले लिया, इसमें से तो 3-4 गिलास हमने ले लिए पानी के, इस तरह से डालना होता है कि बस पानी का रंग जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए। तो बस मैं इसी तरह से हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जैसे ही मैं देखूं कि बारिशें हो रही हैं, फिर तो डाला ही नहीं जाता ना, क्योंकि वो ज़ाया ही हो जाता है। फिर वैसे भी प्लांट्स को पानी चाहिए ही नहीं होता। तो फिर जब मिट्टी सूख जाती है तो फिर मैं उसमें ये हफ्ते या 15 दिन के बाद मैं ये डाल देती हूँ। तो जब पानी देना होता है प्लांट्स को तो फिर मैं यही पानी देती हूँ इसी तरह से बना के। तो व्यूअर्स, अब आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा डहलिया का प्लांट है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है किसी वीडियो में, डहलिया पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये डहलिया का प्लांट जो है, जब मैं लेके आई थी उसके बाद इसको वो बहुत बड़े बड़े फ्लावर लगे हुए थे। काफ़ी सारे फ्लावरिंग जो थी ना, काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी उसके ऊपर, और इस पे फूल बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो वो शॉकिंग पिंक कलर के फ्लावर थे। और फिर उसके बाद इसकी सारी बर्ड्स ख़त्म हो गई। तो फिर मैं समझी कि अब ये प्लांट जो है ये मर गया, क्योंकि ये प्लांट जो है ये सर्दी का प्लांट है, फुल सर्दी का प्लांट है। ये गर्मी में सर्वाइव नहीं करता हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। हमारे यहाँ तो फिर इसको मरी में भेज दिया जाता है ना। तो व्यूअर्स, ये देखिए, अब मैंने इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था, दोनों ही तरह के, यानी ये माल्टों के छिलकों वाला भी और ये सरसों खली वाला भी बारी बारी से वक्तन फवक्तन डाला है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग दोबारा से हुई, ये बर्ड आ रही हैं इसको। ये देखिए, ये एक ये बर्ड है, ये एक ये खिलने जा रही है, एक और है, ये एक और इधर लगी हुई है, ये ऊपर भी एक और यहाँ पे बन रही है, और ये बैक पे भी, ये अंदर भी है, यानी बर्ड्स इसको फिर से लग रही हैं। ये इधर पीछे भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आप देख सकते हैं, जबकि मैं इस प्लांट से बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी कि अब ये फ्लावरिंग पे नहीं आएगा। तो अब मैं आपको अपने इस सारी फर्टिलाइज़र का रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, इस वक्त मेरे गार्डन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये इन सारे गमलों में मैंने यही फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। ये देखिए, ये मेरे साल्विया के प्लांट है। ये बस ये बहुत घने हो गए हैं, इसमें जगह कम है, और ये प्लांट्स ज़्यादा घने हैं। इनको मैं अब चाहती हूँ कि मैं अलग अलग कर लूँ। ये मेरा यूरेनियम का प्लांट है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं डालूँगी तो आपको
फर्टिलाइज़र का जो यानी ये प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, मेरी तजर्बा है, इंफॉर्मेशन नहीं, मेरा जो तजर्बा है, मैंने अपना वो तजर्बा इस प्लांट के बारे में बयान किया है। तो ये देखिए, ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये अच्छे खासी ब्लूमिंग पे आए हुए हैं। ये मेरे स्टॉक के हैं, ये पेटूनिया के हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, ये पेटूनिया के हैं, ये भी स्टॉक के हैं, ये भी स्टॉक के हैं, ये इसके अंदर अलाइसन के हैं, ये पेंजी के जो किस्म है वो है, एक पेंजी की भी कई किस्में हैं ना, तो ये पेंजी की एक किस्म है। आप ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अब मैं आपको अपने रोज़ प्लांट भी दिखाती हूँ, वो दूसरे पोर्शन में मैं अभी दिखाती हूँ। लीजिए, ये देखिए, ये मेरे रोज़ प्लांट हैं, ये भी इसी फर्टिलाइज़र की वजह से है, क्योंकि मैं मिट्टी के अंदर जो एक दफ़ा फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ प्लांट को लगाते वक्त, तो बस वही डालती हूँ। ये मेरे यूफोर्बिया के हैं, तो ये अब जो है विनका के हैं, ये भी फ्लावरिंग पे आना शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ज़रबरा के हैं, ये भी, ये सारे वो ये देखिए, ये मेरे रोज़ प्लांट हैं, इनको आप देखिए ये कैसे अच्छी खासी इनकी बर्ड्स और भी बनी हुई हैं। ये देखिए, इस एक ब्रांच के ऊपर 4-5 कलियां आई हुई हैं, ये आप देखिए। तो इसी तरह से ये मेरे इधर भी हैं रोज़ीज़, ये देखिए, ये इधर भी है, और ये देखिए। तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत सा समा लग रहा है कि जब हम ऊपर मैं छत पे आती हूँ तो एकदम से इतनी सारी फ्लावरिंग को देख के तो ऐसे एक दिल खुश सा हो जाता है, एकदम से ख़ास बहार का एहसास मिलता है। तो ये प्लांट जो हैं ये हमारी ज़िंदगी हैं, इन्हीं प्लांट्स को देख के तो हमारी आंखों को ठंडक भी मिलती है और हमें तरावट का एहसास मिलता है। और फिर जब ये ब्लूमिंग पे आए होते हैं तो तब तो बहुत ही ज़्यादा तरावट का एहसास मिलता है। तो चाहिए हमें कि अपनी इस कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा करें कि अपने घरों को प्लांट से सजाएं। तो व्यूअर्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसके थ्रू अपनी बहुत सारी टेंशन्स को रिलीज़ करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।